Bishop, this chamber is right auricle. This chamber is left auricle. This chamber right ventricle and this is left. ये जो ब्लैक डार्कनिंग शो की है मैंने, सिर्फ मैंने वेंट्रिकल में शो किया है, ऑरिकल में शो नहीं। दीज आर दी वॉल्स, मस्कुलर वॉल्स है। अब ये वॉल आप ऑब्जर्व करो, मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल में बहुत थिक शो की है और राइट वेंट्रिकल में मैंने बहुत थिन शो की है। इसका भी पर्पस है, राइट साइड पर बहुत थिक वॉल होना और लेफ्ट साइड पर बहुत थिन वॉल होना। इसका क्या एडवांटेज है? राइट साइड को ब्लड भेजना है, पार्ट राइट साइड को ब्लड भेजना है लंग्स में, पास में ही है और हार्ट उसके बीच में ही होता है, लंग्स के बीच में। पाइप निकलेगी और सीधा लंग्स में ब्लड पहुंच जाएगा। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड भेजना है वो पूरी बॉडी में भेजना है। अगर ब्लड पूरी बॉडी में भेजना है तो प्रेशर धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम। प्रेशर ज्यादा चाहिए, जितना ज्यादा प्रेशर चाहिए होता है पाइप की नोजल उतनी ज्यादा प्रेस करते हैं। ये वॉल जितनी थिक होगी, हल्का भी कंप्रेस करेगी तो इसके अंदर ब्लड पे प्रेशर ज्यादा आएगा और इसके अंदर ब्लड पे प्रेशर कम आएगा। यहाँ ब्लड पे प्रेशर चाहिए ही नहीं क्योंकि ऑर्गन नियर बाय है। यहाँ ब्लड प्रेशर वेरी हाई मेंटेन करने के लिए the walls of left ventricles are very thick so that they can maintain an optimum pressure and the blood can be sent to each and every part of the body. Number 1 point, lungs is present. अब सॉरी, हार्ट की प्रेजेंस कहाँ है? आपको ये सारी चीजें नोट करनी पड़ेंगी क्योंकि इन सारी चीजों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम होता है। अब तक हम बच्चों को कंस्ट्रक्शन हल्की बताई, वर्किंग बताई, बात खत्म। अगर आ जाता है वेयर इज द लोकेशन ऑफ द हार्ट, वो आपसे लोकेशन जो पूछते हैं वो वही वर्ड पूछते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन होगा। अब मैं इसमें लोकेशन लिखती हूँ, मेरे हिसाब से तो मैंने कहा बेटा लंग्स के बीच में, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बनाया तो आपने इसको लंग्स के बीच में बनाया। लंग्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं उस खाली जगह को नाम देते हैं थोरेसिक कैविटी। हार्ट इज प्रेजेंट इनसाइड द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स। सेंटर में है कि लेफ्ट में है? सेंटर में। अगर आपको लेफ्ट में फील होता है, ये टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट। सारी जितनी भी एओर्टा ब्लड वेसल लेकर निकलती है बहुत तेज प्रेशर में, उनकी आउटलेट यहाँ से होती है। अगर वो ब्लड निकलता है, आपको इस साइड प्रेशर फील नहीं होगा, आपको इस साइड प्रेशर फील होगा। ये साइड कौन सी हो गई? लेफ्ट। Aorta are present on the left hand side. That's why you feel the pressure on the left hand side. The exact location of heart is the center of the body, little bit tilted towards the heart. जैसे हमारी अर्थ है, इसी तरह से लोकेशन किसकी है? हार्ट की। Present between the lungs, tilted towards the left. इट इज एग्जैक्टली ऐसे कहते हैं, जितने किसी की ट्विस्ट होती है ना उतना ही उसका हर्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब तो रेस्ट में उसका हर्ट नहीं बढ़ा। ठीक है, हार्ट साइज इंक्रीज करता है लाइफ के साथ, ब्रेन डू नॉट इंक्रीज, ब्रेन होता ही है। नाउ द रेड लाइन शोन आउटर टुवर्ड्स द हार्ट इज द कवरिंग ऑफ द हार्ट। हार्ट लंग्स के बीच में है और रिब्स इसके ऊपर कवर करती है। जब हार्ट बार बार पंप करेगा, आप भी अगर अपने घर का गेट खोलते हो और वो गेट मान लो दीवार पे जाके टच करता हो बार बार, तो जहाँ गेट का हैंडल होता है उस वाली दीवार पर निशान आ जाता है। हार्ट जब बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा तो ये रिब्स से, लंग्स से टकराता रहेगा। रिब्स और लंग्स से बार बार टकराएगा। रिब्स और लंग्स की सेल्स, निशान तो आएगा ही, निशान इसलिए आएगा कि वहां चोट लगेगी और चोट मतलब सेल डैमेज हो जाएंगी। ये काम तो लाइफ टाइम चलना है। अब लाइफ टाइम जो काम चलना है उसमें सेल्स ज्यादा डैमेज हार्ट की भी होंगी, लंग्स की भी होंगी, रिब्स को फर्क नहीं पड़ता, बोन्स है। तो ऐसा ना हो इसके लिए इसके बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है। दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड पेरी? पेरिफेरल।
पेरिफेरल एक्सप्रेसवे सुना? आउटर, जब किसी चीज की आउटर बाउंड्री, जिसको आप ऐसे उसमें आउटर बाउंड्री कहते हो ना, आउटस्कर्ट्स कहते हो, उसको मैथ्स में और साइंस में पेरिफेरी कहा जाता है। ये बाहर की तरफ है ना ऑर्गन की, इसीलिए वर्ड क्या लगा है? पेरी। हार्ट के लिए वर्ड नहीं लगता, वर्ड लगता है कार्डियक। हार्ट अटैक की जगह साइंस वर्ड क्या है? कार्डियक अरेस्ट। तो यहाँ ज्यादातर टर्म्स में कार्डियक वर्ड दिखेगा आपको। पेरिकार्डियम, द स्किन अबव द हार्ट और द कवरिंग अबव द हार्ट इज कॉल्ड गर्वेट। Pericardium is filled with a fluid that is called a pericardial fluid. Pericardial fluid लिक्विड है, मॉइस्ट रहेगा। एक तो सेल्स ड्राई नहीं होंगी, सेकेंडली एक कुशन इफेक्ट देगा, जब ये हार्ट टकराएगा तो वहां से ब्लड वो फ्लूइड कम हो जाएगा, जिससे कि फ्रिक्शन कम आएगी। फ्लूइड वैसे भी फ्रिक्शन कम देता है, सॉलिड फ्रिक्शन ज्यादा देता है। फ्रिक्शन जितनी ज्यादा होगी उतना हार्ट की सेल्स डैमेज होगी, इसीलिए फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करेगा और इंजरी को भी रिड्यूस करेगा। इसके लिए प्रेजेंट होती है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियम इज द लेयर, पेरिकार्डियल फ्लूइड इज द फ्लूइड फिल्ड इन दैट सब्सटेंस, इन दैट लेयर। ठीक है। नाउ हार्ट में हम ऐसे पढ़ते हैं कि राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स में, लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन टू होल बॉडी। ठीक है। ब्लड पहले इसमें और पहले इसमें फ्लो नहीं करता, द ब्लड कम्स टुगेदर इन बोथ द ऑरिकल्स। ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? राइट ऑरिकल में द ब्लड कम्स फ्रॉम टू पाइपलाइंस, one collects from the upper body part and one collects from the lower body part. अपर वर्ड यूज नहीं करते। फिर यहाँ पे आदित्य गुप्ता वर्ड क्या था? सुपीरियर। और वेना कावा, वैसे तो हम कहते हैं हार्ट में जो लेकर आए वो वेना कावा, फिर उसको वेना कावा कहने का पर्पस क्या था? वेना कावा कब कहा जा रहा है? बहुत सारे ऑर्गन से इकट्ठा करके ला रही है, कई वेन्स ज्वाइन कर रही है, मेजर वेन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड। अच्छा, जो ब्लॉकेज होती है ना वो जनरली वेन्स में होती है, आर्टरी में नहीं होती। प्रेशर होता है तो कुछ भी चीज रुक नहीं सकती, वहां निकल जाएगी। वेन्स में प्रेशर नहीं होता, धीरे धीरे ब्लड आ रहा होता है तो चीजें रुक जाती है। देन इसका नाम It comes from the lower body part, lower dipti। ना बोलकर हम वर्ड क्या बोलेंगे? Inferior। It collects the blood from whole body and then goes into the right organ. In the left auricle, the blood is coming from two major veins. Adib, the one is pulmonary vein, but among the two, one named as left pulmonary vein and right। टू शो करते हैं, नाम नहीं लिखते अलग, पर आपको पता होना चाहिए ये दो क्यों शो करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम इसमें साथ में शो करते हैं एरो। एरो शो करने का पर्पस होता है कि ये शो करता है वेयर इज द ब्लड मूविंग, तो हम इन दोनों से एरो इनसाइड शो करके और हार्ट की तरफ शो कर देते हैं। ठीक है। ऐसे कहते हैं कि दिल तो पूरे टाइम पूरी लाइफ काम करेगा, दिमाग भी पूरे टाइम भी काम करेगा। ठीक है। बल्कि दिल 1 मिनट काम करता है, 2 मिनट का रेस्ट होता है, और हमें ऐसी फीलिंग आती है ये तो लगातार काम करता है। ऐसे नहीं कहते आजकल स्मार्ट वर्क का टाइम है, हार्ड वर्क का टाइम नहीं है, मेहनत करते रहो कोई फायदा नहीं। मेहनत ऐसे करो अपने ऊपर भी जोर ना आए और काम भी हो जाएगा। वो काम करता है हार्ट। अब इस पूरा को समझाने के बाद आपको फिर पूछूंगी कि कैसे कोई भी पार्ट हार्ट का अगर 1 मिनट काम कर रहा है तो 2 मिनट क्या कर रहा है? रेस्ट। हम साइंस में ऐसे नहीं कहते हार्ट वर्क्स कॉन्टिन्यूसली, हम कहते हैं हार्ट रेस्ट डबल देन वर्क परफॉर्म कर। ठीक है, आप सुनो कैसे। अभी फिलहाल पूरा इसका काम करने का मतलब होता है ये प्रेशर दे, और हार्ट प्रेशर कब देगा? जब वो कंप्रेस करेगा। कंप्रेस कॉन्ट्रैक्शन ना कह के हम कहेंगे सिस्टोल।
जिसको मैंने कह रहा था ना हार्ट कंप्रेसेस, जिससे ब्लड के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। आप कंप्रेशन वर्ड नहीं बोलेंगे, आप कौन सा वर्ड बोलेंगे? सिस्टोल। जब मसल्स नॉर्मली अपनी जगह होती है, रिलैक्स्ड, उसको रिलैक्स्ड वर्ड ना बोलकर हम वर्ड क्या कहेंगे? डायस्टोल। सिस्टोल। अब वो राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल दोनों में ब्लड आ रहा है, और क्योंकि वॉल्व ओपन है, द ब्लड साइमल्टेनियसली गोज टू दी वेंट्रिकल। चलो स्किप हो गया, इसको लिख लो। बाइस्पेडियल की लिटरल वॉल। स्पेलिंग क्या है सोनाली? यहाँ तक क्लियर है? वेंट्रिकल भी फिल हो रहा है, ऑरिकल भी फिल हो रहा है, और ऑरिकल में ब्लड ज्यादा आ रहा है और वेंट्रिकल में फिलहाल सिर्फ जितना जा रहा है। When the auricle gets 3/4 filled, only auricle undergo in the systole stage. Auricle compress करता है, ventricle relaxed है, whole of the blood passes through the ventricle. ठीक है, अब सिर्फ कौन काम कर रहा है? कौन कंप्रेस कर रहा है? ऑरिकल्स। वेंट्रिकल्स अभी भी काम नहीं कर रहे। नाउ ऑरिकल्स आर इन सिस्टोल स्टेज एंड वेंट्रिकल्स आर इन डायस्टोल। वेंट्रिकल्स आर स्टिल नॉर्मल। ठीक है, ऑरिकल से सारा ब्लड किस में आ जाएगा? वेंट्रिकल से। ब्लड आती ही सबसे पहला काम क्या होगा? पुश करो, वॉल्व बंद करो। एक बार जो काम हो गया उसके बाद वॉल्व क्लोज हो जाती है। ठीक है, जैसे ही ब्लड इसमें तो धीरे धीरे फिल हो रहा था, तो टाइम लगा 3/4 में। इसमें तो एक एकदम सारा ब्लड इसमें भेज दिया, तो इसके काम पूरा होते ये भर जाएगा, और इसके फिल होते इसको भी अपना ब्लड एम्प्टी करना है। तो जैसे ही ऑरिकल सिस्टोल एंड होगा, ऑरिकल की कंप्रेशन जैसे ही खत्म होगी, साथ साथ किसकी स्टार्ट हो जाएगी? वेंट्रिकल। लेकिन इस टाइम ऑरिकल क्या कर रहा होगा? रिलैक्स। जब ऑरिकल रिलैक्स करेगा तो ब्लड वैक्यूम से वापस खींच सकता था, इसीलिए दोनों के दोनों वॉल्व क्या हो गए? क्लोज। ठीक है, समझ गए? Now from auricle the blood goes to ventricle. After the blood reaches ventricle, valves get closed. Now auricle is in diastole and ventricle is in systole. ये क्लियर है? अब इस वक्त ऑरिकल रिलैक्स है और वेंट्रिकल काम कर रहा है। ठीक है, समझ गए? जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोलिक स्टेज में जाएगा, द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड वेसल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल से द ब्लड गोज टू होल बॉडी। होल बॉडी वैसे तो आर्टरी बोलते हैं, पर बहुत सारे ऑर्गन्स के लिए एक साथ निकलेगी, तो क्या बोला जाएगा इसको? क्या हमने उस दिन नीचे शो किया था फ्लो चार्ट में, तो ताकि क्लैरिटी लगे। जो आर्टरीज रिलीज होती हैं, दे आर रिलीज फ्रॉम द अपर साइड। अभी कहा ना लेफ्ट में टिल्ट होता है, और सारा प्रेशर ब्लड का ब्लड वेसल में जब आता है तो वो लेफ्ट साइड की तरफ पुश हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है हार्ट इज ऑन दी लेफ्ट साइड। क्योंकि आप जब भी हार्ट को फील करोगे आपको लगेगा कि लेफ्ट साइड पर पंपिंग चल रही है। ठीक है, जब हार्ट पे हाथ रखकर देखना, आपको ऐसा फील होगा, एक बीट ऊपर एक बीट नीचे, ऊपर और साइमल्टेनियसली कहाँ फील होगी? नीचे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ट ऐसे कंप्रेस्ड फील होगा, आपको फील होगा एक ऊपर और फिर एक नीचे, ऐसे फीलिंग आती है हार्ट बीट। ठीक है, समझ आ गई? वो जो मूवीज में दिल के बारे में बातें होती है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
अब मैं सिर्फ क्लैरिटी शो कर रही हूँ, डायग्राम प्रॉपर ओवरव्यू ऐसा नहीं लगेगा। डायग्राम तो सिर्फ आपको ये शो करेगा, यहाँ से निकलते हुए हम शो कर रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, वो शो कर रहे हैं सिर्फ दिख क्या है कहाँ। एओर्टा डिवाइड्स इनटू 3 चैम्बर्स। शब्द नाम बोलिए। दिस इज एओर्टा। This goes to the upper body part. This goes to the left hand, and this organelle, this blood vessel, will go to the lower body. तो मैंने इसका चैनल कहाँ शो कर दिया, हार्ट के ऊपर से निकल के फिर नीचे जाती है, और फिर एक यहाँ पे आउटलेट शो कर देते हैं। ये पाइपलाइन यही वाली पाइपलाइन है जो ऊपर से स्टार्ट होके कहाँ आ रही है। अब इसमें ना एक आती है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी हार्ट को भी तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ब्लड एनर्जी और ऑक्सीजन दोनों देता है, ठीक है। ऐसे कहते हैं कि जैसे एक आर्टरी ऊपर ब्रेन में चली गई, एक लेफ्ट हैंड में चली गई और एक कहाँ जा रही है, नीचे। तो कहते हैं जब ये नीचे निकली तो सबसे पहली आर्टरी वो हर ऑर्गन को देते हुए जाएगी। जो आर्टरी नीचे बॉडी पार्ट के लिए निकली है वो हर ऑर्गन को ब्लड प्रोवाइड करती जाएगी। उसमें सबसे पहला ऑर्गन हार्ट ही होता है, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ से निकली और यहाँ से जाने लगी तो सबसे पहला ऑर्गन कौन सा मिला उसको, हार्ट। हार्ट को भी ब्लड सप्लाई करना, ठीक है। तो जैसे ही जो आर्टरी नीचे की तरफ निकली उसमें से सबसे पहली आर्टरी हार्ट को जाती है। अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आता है कि डू आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू हार्ट ऑल्सो। और बच्चों को ये लगता है सारा ब्लड इनफ हो रहा है, इसमें अलग से क्या नीड है, लिख देते हैं नो। उनको ऐसा लगता है जो ऑक्सीजन लेंगे यहाँ ब्लड भरा तो जब ले लेगा, मतलब ऐसा लगता ही है भाई जब सारा ही ब्लड यहाँ से निकला तो क्या पता ये ब्लड ले ही रहा हो। इसके लिए अलग आर्टरी होती है जो इसकी वॉल से होती है, इसके अंदर पार्ट्स में जाती है। उस आर्टरी का नाम कोरोनरी। समझ गए? कोरोनरी आर्टरी के बारे में लिख दो। दिस आर्टरी supplies blood to the walls of outer walls of heart. And is formed from now जैसे ही वेंट्रिकल कंप्रेस करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से the blood goes to the aorta. Aorta is guarded by wall. Now Vivek, from right ventricle a blood vessel rises that sends the blood to lungs. This blood vessel is known as pulmonary क्योंकि lungs में जा रहा है, और aorta क्योंकि artery क्योंकि to the left artery and to the right artery. The wall present in the pulmonary artery, Anshika, known as wall.
पहले राइट ऑरिकल में ब्लड फिल हुआ, साथ साथ वेंट्रिकल में भी जाता रहा। जैसे 3/4 फिल हुआ, बोथ द ऑरिकल कंप्रेसेस एंड सेंड्स द ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें जैसे इसमें तो टाइम लगा, इसमें सारे चैम्बर्स रिलैक्स थे, और जैसे ही इससे ब्लड इसमें जाता है ये एकदम सारा फिल हो जाता है, और इसकी कॉन्ट्रैक्शन के बाद इसकी कॉन्ट्रैक्शन तुरंत स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, वेंट्रिकल इन डायस्टोल, देन वेंट्रिकल इन सिस्टोल, ऑरिकल इन डायस्टोल, और वेंट्रिकल के कंप्रेस होते ही द ब्लड इज सेंट टू द रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स, राइट पार्ट से लंग्स में और लेफ्ट पार्ट से पूरी बॉडी में। और जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके खत्म होता है, वॉल्व गेट्स टू प्रिवेंट द, ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, अब देखो उसके बाद जब ये पूरा खाली हो जाएगा, अभी ब्लड इसमें फिल हो गए, सारे ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, सारे चैम्बर्स क्या कर रहे हैं, रिलैक्स था। चिराग साइंटिफिक नेम डायस्टोल। अगेन ऑल द ऑर्गन्स आर इन डायस्टोल। अब 3 स्टेज में ऑरिकल कितनी बार रिलैक्स था? एक जब सारे चैम्बर रिलैक्स थे, और एक जब वेंट्रिकल काफी बार, और वेंट्रिकल भी कितनी बार रिलैक्स था? तो पूरी फेज में जितना इसने काम किया उससे डबल हर चैम्बर क्या कर रहा है, जैसे बस स्टेजेस में एक साथ पूरा हार्ट ना रेस्ट करता, एक साथ पूरा हार्ट ना काम कर रहा होता, एक साथ नहीं होता, कोई चैम्बर कभी, कोई चैम्बर कभी, एक स्टेज में पूरा हार्ट रिलैक्स करता है। यहाँ तक समझ आ गया? नाउ द वॉल बिटवीन, ये रह गई राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल, इंटर ऑरिकल सेप्टम, इंटर ऑरिकल सेप्टम शो नहीं करता, इंटर मीन्स बिटवीन द 2 ऑरिकल्स, सेप्टम दीवार को बोलते हैं, ठीक है। इंटर ऑरिकल मतलब 2 ऑरिकल के बीच में, ठीक है, और इंट्रा ऑरिकल होगी तो इंट्रा ऑरिकल उसी ऑरिकल में, इंट्रा ऑरिकल किसी के अंदर, इंटर ऑरिकल 2 ऑरिकल्स के बीच में। जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन कई स्कूलों के बीच में, इंट्रा स्कूल बाहर का कोई स्कूल इन्वॉल्व नहीं है, आपका स्कूल। अच्छा, फिर इसी हिसाब से अगर इस वॉल को देखें तो क्या कहेंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर इस दीवार को क्या कहेंगे? ऑरिकुलो वेंट्रिकल सेप्टम। जिसके बीच में उनका नाम लिख के सेप्टम लिख देना, समझ गए? हार्ट क्लियर है सारा? नाउ व्हाट इज अ हार्ट बीट? दो ऑरिकल्स के बीच में इंटर ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ऑरिक्यूलो वेंट्रिकल सेप्टम। एक चीज और, वो तुमने कभी पेस मेकर सुना है? बर्ड पेस मेकर, किसी के हार्ट मसल्स काम नहीं करते हैं तो कुछ बाहर एक डिवाइस जैसे ईयर्स में लगता है ना, जिनको ऑडिबल प्रॉब्लम होती है, ऑडिटरी प्रॉब्लम, ऐसी एक डिवाइस हार्ट पे भी लगता है। यहाँ पे ना एक ऐसा हल्की सी मसल्स होती है, नर्व्स का कलेक्शन और मसल्स का, यहाँ इस पॉइंट से ट्रिगर होता है कॉन्ट्रैक्शन। इससे स्टार्ट हुआ, पहले ऑरिकल हुई, ऑरिकल के खत्म होते ही कौन होता है? वेंट्रिकल। इसको कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। ये सिलेबस में वैसे बता दिया, कभी कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए तो। किसी का हार्ट का ये वाला पार्ट काम नहीं कर रहा होता, हार्ट ठीक से हार्ट बीट नहीं आ रही होती, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस पॉइंट पर ये ठीक काम नहीं कर रहा ना, तो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उसके लिए एक छोटा सा पेस मेकर लगाते हैं जिसमें बैटरी लगी होती है। बैटरी इनिशिएट्स या प्रोवाइड्स द वोल्टेज टू स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्शंस इन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। नाउ सी
अब लिजर्ड्स में आपको ना 3 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बता रही हूँ। कोई भी रेप्टाइल आ जाए, रेप्टाइल मतलब पैर नहीं होते, पैर छोटे मोटे होते पर चल रेंग रहे होते हैं जैसे चलते, मतलब आई स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर तो ह्यूमन बींग्स की तरह होता है बट रेंगते हैं, जो स्नेक्स हो गए या क्रोकोडाइल हो गया या लिजर्ड हो गई, ठीक है। इनमें ना वेंट्रिकल पार्शियल होता है, मतलब आधा होता ही नहीं है, वेंट्रिकल सेप्टम नहीं होता। टोटल चैम्बर कितने हो गए? 1, 2 और 3, क्योंकि यहाँ पे पूरी दीवार नहीं है। तो इससे क्या होगा? यहाँ पे तो ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट ब्लड अलग थे, और यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे? ठीक है। तो लिजर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं, जिससे बॉडी के पास ऑक्सीजनेटेड में डीऑक्सीजनेटेड मिक्स होकर पहुंचेगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी एक तरह से, और लंग्स में कुछ ब्लड ऑलरेडी कैसा पहुंचेगा? ऑक्सीजनेटेड। पर ये कहते हैं ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो भी जाए तो कोई बात नहीं। कहते हैं हार्ट स्टार्टेड इन फिशेज फर्स्ट। फिशेज में हार्ट के 2 ही चैम्बर थे, ये है सारा सिलेबस में आपका, पर पहले ये सब है फिर ये है, मैंने पहले ये पढ़ा है फिर ये पढ़ा। ये ऑरिकल और ये वेंट्रिकल एक ही पार्ट है, तो या तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और या तो डीऑक्सीजनेटेड आएगा, ठीक है। इनमें आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेट ऑरिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से किसके पास पहुंचता है? गिल्स। फिशेज में लंग्स नहीं होते, क्या होता है? गिल्स। अब गिल्स में ऑक्सीजनेट हो गया, वहां पे प्रेशर चाहिए था क्योंकि ब्लड से ऑक्सीजन कम उठती है, तो वहां पे ब्लड को प्रेशर देने के लिए हार्ट प्रेजेंट है। पर गिल से जो ब्लड आया उसके लिए चैम्बर ही नहीं है, वो सीधा कहाँ जाएगा? बॉडी में। समझ आ गया? क्लियर हो गया? फिशेस के बाद आते हैं फ्रॉग। पहले पाइसेस आए थे, फिर एम्फीबियंस आए थे। कोई भी फ्रॉग, सेलेमेंडर, टोड कुछ भी दे देते हैं। उसमें ऑरिकल तो बट गया 2 में, बट अभी भी वेंट्रिकल एक चैम्बर है, मतलब पहले तो ब्लड अलग रहा फिर मिक्स हो गया। सारा ब्लड यही रहा है, लंग्स से भी और बॉडी से भी, पर मिक्सिंग हो जाती है। तो पूरी बॉडी में 50% ऑक्सीजनेटेड और 50% कैसा पहुंचता है? चाहे वो लंग्स में जाए उसमें भी आधा ऑक्सीजनेटेड पहुंच जाता है और बॉडी में आधा डीऑक्सीजनेटेड पहुंचता है। लिजर्ड में ये बढ़ता शुरू तो हो गया पर कंप्लीट नहीं हो पाया। इससे मिक्सिंग तो होती है पर थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ गई, ठीक है। एक्सेप्शन आती है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल रेप्टाइल है पर उसमें ह्यूमन बींग्स की तरह 4 चैम्बर होते हैं, वो पानी में भी होता है और बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है। उसका ऐसी मिक्सिंग हो जाएगी तो ऑक्सीजन कम हुई तो काम नहीं चलेगा, इसीलिए उसका चैम्बर कितने हार्ट, उसके हार्ट कितने चैम्बर्स का है? 4, ऑल्दो इट इज अ रेप्टाइल। एक्सेप्शन है ये रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और ह्यूमन बींग्स में, मैमल्स में। कोई आ जाए, अब ये तो मैंने ह्यूमन बींग बोला तुम्हें, अगर आ जाता है हाउ मेनी चैम्बर्स या एक्सप्लेन दी हार्ट स्ट्रक्चर ऑफ पिजन, पैरट, पीकॉक, कुछ भी आ जाए, एनिमल्स का आ जाए, लायन, डॉग, कैट, कुछ भी आ जाए, सब में यही प्रॉब्लम। फिशेस का कोई आ जाए तो कितना? 2। एम्फीबियंस में 3, रेप्टाइल्स में पार्शियली डिवाइडेड 4 और मैमल्स और एप्स में 8, मतलब बर्ड्स में। पहली कैटेगरी पाइसेस, कितने चैम्बर का हार्ट? 2। सेकेंड कैटेगरी एम्फीबियन, कितने चैम्बर का हार्ट? 3। फिर कैटेगरी आपकी रेप्टाइल्स, पार्शियल 4। फिर मैमल्स और बर्ड्स के लिए नाम लिखा जाता है एव्स, दे ऑल हैव 4 चैम्बर। उनको भी हवा में रहना है, जिसको हवा में प्रॉपर रहना होता है ना, उसमें 4 चैम्बर चाहिए। अच्छा, तो कॉकरोच they do not have a proper closed circulatory system. ब्लड होता है थोड़ा बहुत ऐसी स्पेसेस में, वो पड़ा नहीं था टिश्यूज में ऐसे ही ब्लड फैला हुआ है, कोई ब्लड वेसल नहीं होता। तो जब ब्लड वेसल नहीं होगी ना, हार्ट में नहीं होगा। हार्ट ब्लड वेसल में प्रेशर बढ़ाने के लिए होता है।
ठीक है, स्पाइडल, स्वेटिंग, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड है, पर ऐसी जैसे कोई पानी कहीं जमीन पे गिरा हो तो कहीं कहीं फैलता रहता है, नदी में है तो प्रॉपर ब्लड फ्लो है, लेकिन ऐसी कहीं जमीन पे है तो ऐसे ही फ्लो करता है, उनको हार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारा क्लियर है? थोड़ा थोड़ा वर्ड्स मेमोराइज हो गए। वेन्स कौन सा ब्लड कैरी करती है? वो तो लंग्स वाली तो एक्सेप्शन है, बाकी लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड होता है। इसके हार्ट में भी कौन सा ब्लड है? फिशेस के हार्ट में सिर्फ कौन सा ब्लड जाता है? डीऑक्सीजनेट, ऑक्सीजनेट गया ही नहीं होता। तो हम लिखते हैं क्योंकि फिशेस के हार्ट वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट ऑफ द फिशेस आल्सो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट्स व्हाई द हार्ट ऑफ द फिशेस इज कॉल्ड अ वेनस हार्ट। हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी टाइम बीट करता है? 72, इनका 140। राइट, किनका? फिशेस का। Heartbeat of fishes is twice than that of human beings. इनको ब्लड कहाँ से लेना है? सॉरी, ऑक्सीजन कहाँ से लेनी है? ये वाटर से। वाटर से ऑक्सीजन ज्यादा आती है कि कम आती है? कम आती है। तो इनको ब्लड बार बार कहाँ पहुँचाना है? गिल्स में। वो एक क्वेश्चन भी था कि दे कैरी द ब्लड रिपीटेडली फ्रॉम द गिल्स। वो रिपीटेडली क्यों प्रोवाइड करते हैं गिल्स को? क्योंकि वाटर से ऑक्सीजन कम आती है तो उनको बार बार ब्लड सर्कुलेट करना पड़ता है, इसके लिए इनकी हार्ट बीट डबल होती है। व्हाट इज अ हार्ट बीट? ऑल द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग वन कंप्लीट ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। दैट इंक्लूड्स कंप्लीट डायस्टोल, ऑरिकल सिस्टोल। ऑरिकल सिस्टोल लिखा तो क्लियर है कि वेंट्रिकल इस टाइम क्या होगा? डायस्टोल एंड ventricular systole. All the events that occur when a blood passes from the heart, that includes complete diastole, that includes complete diastole followed by auricle systole and all events that occur during the blood that passes through the heart, which includes complete diastole followed by auricle systole and ventricle systole.